बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबवर्ड टोकनाइजेशन जो है बेसिकली हम कल देख रहे थे कि एक टोकनाइजेशन है वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में ये होता है कि हर वर्ड को वो स्प्लिट स्पेस के ऊपर स्प्लिट करता है। ठीक है, स्पेस के ऊपर स्प्लिट करता है, यानी लेट्स डू टोकनाइजेशन जो है एक जुमला था तो उसको उसने टोकनाइज किया, तो बेसिकली स्पेस के ऊपर बीच में किस किस के स्पेस है तो वो टोकनाइज। उसके बाद फिर फर्दर जो है जहाँ पे अपोस्ट्रोफी और जो आपके ये लगे होते हैं पंक्चुएशंस वगैरह, तो उसके ऊपर भी कर देता है फर्दर। यानी कि दो लेवल हैं इसके। पहले लेवल पे यानी कि आपके वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में होती है, उसके बाद फर्दर जो आपके पंक्चुएशंस वगैरह हैं उसके ऊपर भी उसको सेपरेट कर देता है बेसिकली। अब जैसे टोकनाइजेशन के आगे ये लगा हुआ था एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये आपका सेपरेट हो गया। तो इसके दो लेवल हैं वर्ड बेस्ड के। तो आगे करेक्टर बेस आ गई। करेक्टर बेस में जो है हर करेक्टर को वो अलहदा टोकनाइज करता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में? वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में प्रॉब्लम ये है कि वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि आप जिस मॉडल का टोकनाइजर यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप बर्ट बेस केस का टोकनाइजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्ज किया तो उससे जो है क्या होगा कि जो कि मिसाल के तौर पे आपके 5 लाख वर्ड का टोकनाइजर वो बना हुआ है, अपलोड हुआ है हगिंग फेस हब के ऊपर। ठीक है, जो कि बर्ट बेस केस का है, या आपका कोई और दूसरे लैंग्वेज मॉडल हैं। हर एक का अलग अलग टोकनाइजर जो है ना, जैसे मॉडल पड़ा होता है वैसे ही टोकनाइजर पड़ा होता है। ठीक है, तो टोकनाइजर और मॉडल ये दो चीज़ें जो हैं हगिंग फेस हब के ऊपर अपलोड हुई होती हैं, और ये इनके बाकायदा इसके जीबीज में या जीबीज के अंदर इनका वो डाटा होता है। तो आपका मिसाल के तौर पे जो वर्ड बेस केस का टोकनाइजर है उसमें 5 लाख वर्ड्स हैं, फर्ज किया। ठीक है, अगर आप उसको टोकनाइज करेंगे किसी जुमले को, मिसाल के तौर पे ये जुमला है। ठीक है, जब आपने इसको अगर आपने वर्ड बेस केस से आपने इसको टोकनाइज किया, फर्ज किया इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो कि इन 5 लाख वर्ड में शामिल नहीं है, तो देन क्या होगा, वो उसको अननोन से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, UNK, अननोन टोकन। अब अगर बहुत ज्यादा अननोन टोकन हो जाएं, मिसाल के तौर पे हमारे जो नई जिस डाटा के ऊपर हम फाइन ट्यून करने लगे हैं उसके अंदर ऐसे वर्ड आ जाएं, गैबरिश वर्ड, यानी कि जो यानी कि क्या है, गैबरिश वर्ड आ जाएं, यानी कि कोई उसका मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के वर्ड जो हैं, इस तरह के जो वर्ड होंगे उनको वो अननोन कर देगा। अगर आप बहुत सारे होंगे हजारों की तादाद में तो वो अननोन अननोन लिखा जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा जो फायदा था ना टोकनाइज करने का डाटा को, वो हम लूज करते जा रहे हैं। जितने ज्यादा अननोन टोकन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो फायदा है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि करेक्टर बेस्ड एनकोडिंग अडॉप्ट करें। मिसाल के तौर पे तो इसमें करेक्टर बेस्ड एनकोडिंग में जो है वो आ जाता है कि आपका हेलो। सर बोले आई थिंक स्टक हो गया। सर की उनकी आवाज तरफ नहीं से आ रही है। नेट का इशू हो गया, नेट का इशू हो गया उनकी तरफ से। MJ ये हो रहा है। ओए, मेरा देखो नेट चेक दोस्त को करके लगा मैंने, तो मेरा नेट चला गया है। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी तरफ से नेट का इशू हो गया है तो आवाज नहीं आ रही इस वजह से। सर को इन्फॉर्म कर हाँ देना कि वो बोलते ना हाँ रहे भाई, थे।
नहीं, उनको पता चल गया होगा। भाई यार कितना ये रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करो। एमजे के पास है। रिकॉर्डिंग भी हो गई। चले सर आ गए। छोटे साहब आ गए हैं। क्लास का बंधन टूटा है। हेलो, जी 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 सर। जी। आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं कह रहा था कि कैरेक्टर लेवल एनकोडिंग जो है आपके पास 256 कैरेक्टर्स का जो एक पूरी वो स्पेस बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है चलो जी, आपकी वेक्टर अपना कैरेक्टर स्पेस कम हो गई या आपके टोकन स्पेस जो है वो कम हो गई। इसमें जो है इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि इसमें लेस मीनिंगफुल है, यानी कि हर कैरेक्टर इटसेल्फ कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। आवाज़ आ रही है? और प्रॉब्लम है सर ये बात में। मैं एक मिनट नेटवर्क चेंज करके आऊँ। अच्छा, जैसे ही क्लास शुरू करते हैं ना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं अभी नेटवर्क चेंज करके आया। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम बात करें ना सिंगल सिंगल करेक्टर की, ठीक है, हमारे पास जो उसकी स्पेस है, टोकनाइजेशन स्पेस जो है वो कम हो गई। अब वो जो आपके नंबर्स जो हैं वो 0 से 258 256 तक चलेंगे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई कि हर करेक्टर इटसेल्फ कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, ये जो है आपके मीनिंगफुल हैं किसी दूसरी लैंग्वेजेस में, जो है वो मीनिंगफुल हो सकते हैं, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसको जो है किससे रिप्लेस करते हैं? सब वर्ड टोकनाइजेशन से। सब वर्ड टोकनाइजेशन जो है बेसिकली क्या होता है कि आप ये जो है क्या करते हैं कि ब्रेक कर लेते हैं किसी वर्ड को। जैसे कि अनोइंगली है, इसको आपने अनोइंग और ली में ब्रेक कर लिया, दो दो हिस्सों में। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे माइट है या इंस्टेंस है, ये एक ही रहेगा। फॉर है, ये भी एक ही रहेगा। ठीक है, वर्ड है, ये भी एक ही रहेगा, लेकिन इसको नहीं करेंगे मतलब ब्रेक। लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड जो कि इस तरह के हैं, अनोइंगली, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो और उसके हम उसको दो डिफरेंट यानी कि दे देंगे। एनोइंग को अलहदा यानी कि मिल जाएगा टोकन, और ली को अलहदा मिल जाएगा टोकन। ठीक है, और उसमें जो है ये क्या करेगा कि एल वाई जो है ना उसमें दो स्टार लगा देगा शुरू में इसके, स्टैरिक, और डिफरेंट टोकनाइजर्स में डिफरेंट लगते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो स्टार लगता है, यहाँ पे उसने बताया हुआ नीचे ना, ये इधर जैसे ये बताया हुआ है, ये वाला, ये। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो देखेंगे यहाँ पे आपको बताएगा भी सही है। तो ये कहता है कि ये ना स्टार, इसके साथ स्टार लगता है। ठीक है, तो जब इसको वो मतलब इसको वो करेगा टोकनाइज, तो इधर इसके बिगिनिंग में ना दो स्टार लगा देगा, सॉरी हैश लगा देगा। तो उससे पता चलेगा कि बेसिकली ये पिछले वाले का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये अनोइंग और आगे ली, तो जो है अनोइंगली बन जाएगा। इसी तरीके से जो है और लेट्स डू टोकनाइजेशन में जो है टोकन आइजेशन, तो टोकन और आइजेशन ये सब वर्ड टोकनाइजेशन है। इसके अंदर जो है आपका सब वर्ड टोकनाइजेशन में आपका मतलब दो हिस्से बन गए, टोकन और आइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और इसमें जहाँ जहाँ पे ये इसका स्लैश डब्ल्यू ये लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है टोकनाइज फर्दर नहीं होगा। और जहाँ पे नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स कि ये टोकनाइज हो चुका हुआ है। तो टोकन जो है ये टोकनाइजेशन हो चुका, इसका टोकनाइजेशन हो चुकी है, या इसमें सब वर्ड इसके बन चुके हैं, टोकनाइजेशन। तो ये इस तरह का एक लॉजिक है जिसके जरिए आप सब वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं।
तो इसमें जो है और किस्म के भी टोकनाइजेशन हैं, जो कि GPT-2 में जो है वो बाइट लेवल टोकनाइजेशन है, बर्ट में जो है वो वर्ड पीस है, और दूसरी मॉडल जो हैं आपके उसमें सेंटेंस पीस है या यूनिग्राम, या मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स हैं जब आप फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये है। अब लोडिंग और सेविंग है। आपका जो है टोकनाइजर्स जो हैं बिल्कुल जैसे आप मॉडल कर रहे थे फ्रॉम प्री ट्रेंड करके, उसी तरीके से टोकनाइजर्स भी उसी तरीके से लोड होते हैं। यानी कि मॉडल भी डाउनलोड होता है और टोकनाइजर भी आपका हगिंग फेस हब से डाउनलोड होता है। ठीक है, तो आप जो है ये देखें बर्ट टोकनाइजर, ये आपने किया बर्ट टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड बर्ट बेस केस, ये है। या फिर आप दूसरा लगा सकते हैं ऑटो टोकनाइजर, जैसे ऑटो मॉडल था ना, ऑटो मॉडल क्लास थी, जो कि जिस तरह के TF ऑटो मॉडल क्लास थी, उस तरीके से ऑटो टोकनाइजर भी एक क्लास है जो कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा टोकनाइजर जो है ना वो डाउनलोड करके आना है वहाँ से। तो आपका ये आप जब फ्रॉम ट्रांसफर इम्पोर्ट ऑटो टोकनाइजर करते हैं, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड बर्ट बेस केस, ये आपका जो है मॉडल का नाम लगाया, तो आपने उसने खुद ब खुद जो है ना वो डाउनलोड करना शुरू कर देता है हगिंग फेस हब से। तो आपने इसको ये सेव कराया वेरिएबल में इसको, और जब आपने इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर आपने अपना सेंटेंस डाला, तो आपके पास ये चीज़ें बरामद हुई। ठीक है, तो ये आपके पास जो इनपुट आईडीज़, टोकन टाइप आईडीज़ और अटेंशन मास्क जो है ये आपके पास बरामद हुआ इसमें से। ठीक है, और तो आप जिस तरह मॉडल को सेव करते हैं, मॉडल डॉट सेव प्री ट्रेंड, उसी तरीके से टोकनाइजर भी टोकनाइजर डॉट सेव प्री ट्रेंड, यानी कि आपने अपना जो टोकनाइजर, आपने अपने डाटा को, मिसाल है 1 मिलियन रोज ऑफ डाटा है, उसको आपने टोकनाइज किया है ऑन द टॉप ऑफ बर्ट मॉडल। तो अब आपके पास जो है आपकी एडिशनल वर्डिंग जो हैं वो भी आ गई हैं मिसाल के तौर पे। तो आप उसमें जो है उसको जब सेव करेंगे तो क्या करेंगे, टोकनाइजर डॉट सेव प्री ट्रेंड डायरेक्टली ऑन माई कंप्यूटर, मतलब आप यहाँ पाथ देंगे तो आपका टोकनाइजर भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें जो है आपके पास यहाँ टोकन टाइप आईडीज़ हैं, अटेंशन मास्क हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं ये सही फर्दर। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इनपुट आईडीज़ हैं तो वो भी आपकी प्रोडिक्शन के लिए या इन्फ्रेंस के लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन ये फर्दर आपकी जो डिटेल है इसमें, अटेंशन मास्क क्या होता है, टोकन टाइप आईडीज़ क्या होती हैं, तो इसको हम देखेंगे बाद में चैप्टर 3 और आगे। अच्छा जी, अब आपके पास एनकोडिंग आ गई। एनकोडिंग में जो है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट टू नंबर्स इज नोन एज एनकोडिंग। अच्छा, उस दिन बात हो रही थी, ये किसने रेज किया था I एनकोडिंग? asked the question कि encoding क्या होती है, और आई थिंक मैंने मैम तायरा से पूछा था और जवाब मैम हिरा ने दिया था, आई थिंक। सही दिया था। मैं भी सही कह देता सी, बाज तो से मैंने गलत कह देता सी, चलो। Translating text to numbers known as encoding. Encoding is done in two-step process: tokenization followed by conversion or to input IDs. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो एनकोडर है वो टोकनाइजर ही एनकोडर है। Am I right? यानी कि आपने जैसे यहाँ से आपने टोकनाइजर में से ये गुजारा है, तो उसने यानी कि डिजिट्स में एनकोड कर दिए, तो दैट मीन्स कि टोकनाइजर को ही एनकोडिंग यानी कि एनकोडर कह रहा है वो, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनटू नंबर्स नोन एज एनकोडिंग। एनकोडिंग इज डन बाय टू स्टेप प्रोसेस, टोकनाइजेशन फॉलोड बाय कन्वर्जन टू इनपुट आईडीज। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि आपने टोकनाइजर इंपोर्ट किया है और उसमें जो है आपने जब उसमें से गुजारा है, तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हुई हैं। अगर आप महसूस करें इसमें दो चीज़ें हुई हैं। पहला स्टेप जो है ना वो ये हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये है आपका टोकनाइजेशन, यानी कि आपके टोकन बन गया, सेंटेंस के ना टोकन बन गया। अब यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 टोकन बन गए। ठीक है,
तो दूसरा स्टेप जो है बेसिकली उसके अंदर ही हो रहा है। तो वो आपका जो है दूसरा स्टेप ये है, यानी कि जो टोकन बने थे जैसे कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क सिंपल, 1 2 3 4 5 6, 6 जो हैं आपके यहाँ बने टोकन। ठीक है, उस टोकन को फिर फर्दर जो है इनपुट आईडीज मिली जो कि बेसिकली एनकोडर है। तो एनकोडर जो है बेसिकली टोकनाइजर ही एनकोडर है। ठीक है, तो आपका जवाब सही था उस दिन। ठीक है, मेरे ख्याल में महजबीन ने भी यही बताया था। महजबीन आपने बताया था ना? सर मैंने सीक्वेंस सीक्वेंस का बताया था। अच्छा, आपने नहीं सर बताया ने था? बताया। आप क्या दी थी तो आप क्या होना था? हम कहते थे माजिन वाजिब वाजिब तालीम सर मुजब। जी, नहीं आप आपने सवाल का जवाब देने वालों को तो सही कह दिया, सवाल पूछने पे अच्छा ठीक है कहने वाले को आपने सही नहीं कहा। नहीं नहीं, आप प्रोफेसर साहब को तो आप मतलब वो वाले सर चले गए ना, अभी वो आएंगे ना दोबारा, फिर उनको अच्छा, कहेंगे आप पढ़ाएं। आप मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगा। सही है। अच्छा, तो बेसिकली आज थोड़ा मतलब मुझे भी इसमें वो था, शुबा था, तो क्लियर हो गया। कोई इशू नहीं सर जी, कोई इशू नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा, तो इसमें जो है बेसिकली बेसिकली जो आपका टोकनाइजर है वो ही एनकोडिंग का फंक्शन कर रहा होता है, एनकोडर भी वही ही होता है। तो बेसिकली ये आपका एनकोडिंग का फंक्शन होगा। और एज वी हैव सीन स्लिप्ड टेक्स्ट इनटू वर्ड, मतलब आपके पास टेक्स्ट को जो है वर्ड में कन्वर्ट किया। ठीक है, पंक्चुएशन या सिंबल उनको अलग-अलग किया, यूजुअली कॉल्ड टोकन्स। तो ये आपके टोकन्स बन गए, आपकी जो लिस्ट में डाल दिया उसने ना वर्ड्स को अलग अलग करके, तो वो टोकन्स बन गए। There are multiple rules that can be go on the process. This is why we need to instantiate the tokenizer using the model name of the model and make sure we use the same rules as were used. अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, आपने एक टोकनाइजर आपने फ्रॉम प्री ट्रेंड आपने फिर उसके अंदर उसका नाम दिया मॉडल का, तो आपने हर मॉडल का टोकनाइजर जो है वो स्पेशल होगा, यानी उसका जैसा मॉडल का नाम होगा वैसे ही टोकनाइजर का नाम होगा। तो आपके जो प्री प्रोसेसिंग के रूल हैं, यानी कि डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करना है, वो चीज़ें जो है ना वो सेम फॉलो करनी है, जो कि जिस बंदे ने वो मॉडल ट्रेन किया है उससे पहले उसने जो इसके ऊपर प्रोसेस किए थे, सेम के सेम प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। ठीक है, द सेकंड स्टेप टू कन्वर्ट द टोकन इनटू नंबर्स। आपके पास टोकन जो है फिर नंबर में कन्वर्ट हो गए। सो वी कैन बिल्ड अ टेंसर आउट ऑफ देम टू फीड इनटू द मॉडल। तो आपके पास जो नंबर बने हैं उनका फिर फर्दर टेंसर बनाना है। टेंसर मतलब टेंसर फ्लो का टेंसर, ठीक है, या पाईटॉर्च का टेंसर। तो वो आपका जो है रिस्पेक्टिव फ्रेमवर्क के मुताबिक आप उसका टेंसर बनाएंगे, फिर आप उस टेंसर को मॉडल में फीड करेंगे, अदरवाइज वो मॉडल उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लिस्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उसको उसका टेंसर बनाना पड़ेगा। To do this, together has a vocabulary which is a part of the part we download when we instantiate it with the pretrain। तो आपके पास जो है वही बात आ गई कि पूरी की पूरी वोकेबलरी जो है हर मॉडल की जो है वो पड़ी हुई होती है। ठीक है, हगिंग फेस हब के ऊपर, तो वो आपका डाउनलोड होती है पहले और फिर आप उसको टोकनाइज करते हैं उसके मुताबिक। और टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू स्टेप्स वी विल एक्सप्लोर सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे अब यही स्टेप जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अब टोकन्स बना रहा है ये। तो पहले उसने फ्रॉम ट्रांसफॉर्म इंपोर्ट टोकनाइजर, ऑटो टोकनाइजर, ठीक है, ये ऑटो टोकनाइजर। और ऑटो टोकनाइजर जो है उसमें बर्ट बेस केस का मॉडल लगाया और उसमें आपके एक सेंटेंस पास किया। अब यहाँ पे ये मैनुअली कर रहा है, देखें ये टोकनाइज का वर्ड यूज किया, यहाँ पे टोकनाइज का वर्ड यूज किया। ठीक है, ना कि उसने यानी कि टोकनाइजर के अंदर से सेंटेंस पास किए। ठीक है, ये डिफरेंट चीज है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा देखें, ये हम इस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है ये नहीं चलेगा शायद।
चल जाएगा। अच्छा, हम जो है बेसिकली ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा था, देखें टोकनाइजर इंस्टेंशिएट किया ये, ठीक है, और यहाँ पे उसने ये टोकनाइजर डाउनलोड हुआ, ये डाउनलोड हुआ, और ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया टोकनाइजर का, उस वेरिएबल के अंदर उसने सेंटेंस डाल दिया, और उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट सारा ये आ गया, इनपुट आईडीज, टोकन टाइप आईडीज, अटेंशन मास्क, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो हो रहा है ये फ्रॉम ऑटो टोकनाइज डॉट फ्रॉम पेटेंट बेस बट बेस केस, अब इसने यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर वो सेंटेंस नहीं डाला, ठीक है। अब उसने क्या किया है, इसकी एक प्रॉपर्टी यूज की है, टोकनाइजर डॉट टोकनाइज, ठीक है। यहाँ पे देखें फर्क, देखें यहाँ पे उसने क्या किया कि टोकनाइजर के अंदर इस वेरिएबल में ये सेंटेंस पास किया है, तो उसके उसने पूरा पूरा का पूरा काम खुद करके हमें दे दिया है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर से सेंटेंस नहीं पास किया, जबकि इस वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी बना के डॉट टोकनाइज करके उसके अंदर से ये सेंटेंस पास किया। उसके रिजल्ट में हमें मिला क्या, यानी कि वही चीज़, ये सेंटेंस को उसने तोड़ दिया है, हमें तोड़ के दिखा दिया। लेकिन इस केस में इसको पूरी इसने डिजिट्स और इसके अटेंशन मास्क और इसकी टोकन टाइप आईडीज इस तरह से दी हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ उसने क्या किया कि डॉट टोकनाइज करके वो दी है, ठीक है। डॉट टोकनाइज करके आपने प्रिंट किया तो ये एक लिस्ट आई जिसके अंदर ये टोकन। अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, उसी टोकनाइजर वेरिएबल की दूसरी प्रॉपर्टी है कन्वर्ट टोकन्स टू आईडीज। ये एक इसकी अपनी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको रन करें, इसको, ये हो गया, और अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, डॉट, ये यहाँ से अगर आप देखें ऐड स्पेशल टोकन, ऐड टोकन, इसकी प्रॉपर्टी, टोकनाइजर की प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, ये देखें, ऑल स्पेशल आईडीज, ऑल स्पेशल टोकन्स, बहुत सारी जो है, ये देखें, कन्वर्ट आईडीज टू टोकन, कन्वर्ट टोकन्स टू आईडीज, ये देखें, कन्वर्ट टोकन्स टू स्ट्रिंग, डिकोड कर लें, एनकोड कर लें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसने जो है बेसिकली इसकी वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की कि जो ये वाले लिस्ट आई है इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हम इसको ब्रेक करके हम डिटेल में देख रहे हैं कि भाई ये अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करके तो हमें खाली ये वाले दे, ठीक है। और दूसरी बात एक आप गौर करें कि ये वाला जो आपका आ रहा है ये, ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 101 भी है, एंड पे 102 भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये दरमियान में ये है। तो बेसिकली जो हम उसको टोकनाइजर के अंदर से गुजार रहे हैं पूरे सेंटेंस को, तो वो सारा कुछ हमें देता है करके कर करा के ना, एवरीथिंग लमसम करके हमें दे देता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 102 भी, 101 भी नहीं है स्टार्टिंग में, 102 भी नहीं, दैट मीन्स वो पैडिंग टोकन्स भी नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई वो एक एक प्रॉपर्टी को उसके ऊपर लगा के देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम वापस डॉट डिकोड, इन्हीं इन्हीं नंबर्स को हम वापस डिकोड करना चाह रहे हैं, तो टोकनाइजर डॉट डिकोड, और ये वाली लिस्ट जो है हमने उसमें डाल दी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये वाली, यही वाली लिस्ट है, या इसको आईडीज कह दें यहाँ पे, आईडीज, तो आपका वो बन जाएगा सेंटेंस। ये अब डिकोड कर रहा है उसको, ठीक है।
ये इस तरीके से। तो ये चीज़ थी। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया ये सारा कुछ। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, हैंडलिंग मल्टीपल सीक्वेंसेस। ठीक है, जल्दी से ये कर लें अगला और ख़त्म करें फिर इसको। अब आपके पास जो है क्वेश्चन ये रह गया कि भाई हमने ये तो काम कर लिया सारा कुछ, और इसमें देखने के बहुत सारी अगर सीक्वेंस हैं उसको कैसे हैंडल करना है। मतलब एक सेंटेंस है, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, और हाउ टू हैंडल मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। अगर एक सीक्वेंस जो है वो 10 वर्ड्स की है और एक सेंटेंस जो है वो 30 वर्ड्स का है, तो उन दोनों को हम कैसे फिर बैलेंस करेंगे। अगर हम इकट्ठे भेज रहे हैं तो उनको सबको कैसे बैलेंस करेंगे। और our vocabulary index is only inputs that allow a model to work well। ठीक है, तो क्या हमारे पास जो इनपुट आईडीज जो हैं या इंडाइसिस जो हैं वही जो है आपके लिए उसके मॉडल के लिए काफ़ी हैं या कुछ और भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, बेसिकली इज देयर सच अ थिंग टू लॉन्ग सीक्वेंस। क्या हम हमारी सीक्वेंस कहाँ तक जा सकती है, 10, 20, 15, 100, 150, 200, 250, कितने वर्ड तक जा सकती है। तो ये 4 क्वेश्चन इसने यहाँ पे राइज किए। तो आपके पास जो है कि मॉडल कैन एक्सपेक्ट बैच ऑफ इनपुट। आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये टी एफ मिसाल के तौर पे ट्रांसफार्मर, एस टी एफ और ऑटो टोकनाइजर और टी एफ ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। ये ऑटो वाला हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ऑटो वाला ध्यान में रखें, ऑटो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टिल बर्ट बेस केस फाइन ट्यून्ड एस एस टी टू इंग्लिश। तो ये बर्ट का ही एक वर्जन है डिस्टिल बर्ट। डिस्टिल बर्ट का मतलब है कि रिड्यूस्ड कंडेंस्ड मॉडल होता है, छोटा साइज, छोटे साइज का मॉडल होता है, तो वो जो है फास्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ये वाला डिस्टिल बर्ट। तो आपने क्या किया कि ऑटो टोकनाइजर पहले, सबसे पहले आपने टोकनाइज करना है। ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड चेक पॉइंट। तो आपका ये वेरिएबल जो है आपने यहाँ पे लगा दिया। बेसिकली ये चेक पॉइंट का नाम जो होता है ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद आपके पास ये टोकनाइज हो गया। देन आपने ऑटो मॉडल से टी एफ ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड चेक पॉइंट, वही चेक पॉइंट। ठीक है, और आपके पास जो है फर्दर आपके पास ये आ गया कि ये सीक्वेंस में जो है आपके पास ये तो सिंगल सीक्वेंस थी। अच्छा, अब इसमें जो है बेसिकली हाँ, अब इसमें देखें कि यहाँ पे हमने कल भी ये देखा था कि यहाँ पे ये फेल हो रहा है, बेसिकली फेल हो रहा है। तो किसी को आइडिया है कि क्यों फेल हो रहा है। वो कह रहा है कि दिस लाइन विल फेल। ये इनपुट आईडीज में होगा कोई मसला, ये जो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट आईडीज किया हुआ है, या कन्वर्ट्स टोकन टू आईडीज होगा। आई थिंक कुछ ना कुछ है इसमें। अच्छा, इसमें जो था हमने कल देखा था कि बेसिकली ये जो है ना, ये क्या, ये टोकन बनाता है ना, टोकन। तो ये किसमें लेके आएगा, एक लिस्ट में। ठीक है, ये लिस्ट बन जाएगी ना इसकी। तो ये होगी लिस्ट। अब इस लिस्ट को यहाँ से पास कर रहे हैं, तो क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए होती। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट कल भी हम देख रहे थे। तो ये तो बनाएगा एक लिस्ट, यानी कि इसको सेपरेट करके, इसको सेपरेट करके एक लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, तो जैसे डॉट स्प्लिट काम करता है ना, डॉट स्प्लिट, यानी कि ये सेंटेंस डॉट स्प्लिट, तो ये लिस्ट बन जाएगी। अब ये लिस्ट यहाँ से पास होगी तो यहाँ पे आके फेल हो जाएगा, क्योंकि ये बैच एक्सपेक्ट करता है, बैच। चाहे वो सिंगल सिंगल सेंटेंस ही क्यों ना हो, लेकिन बैच में लेके आओ, बैच में लेके आओ। तो यहाँ पे आपके तो सिर्फ एक लिस्ट आई, लेकिन इसको चाहिए लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे इसलिए ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे आपको पता ही है कि ये सीक्वेंस क्या बनेगी। मैं इसको खैर यहाँ से उठा के आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे, और इसको यहाँ पे प्रिंट सीक्वेंस करता हूँ।
तो मैंने इसको अलग कर दिया यहाँ से, यहाँ पे इसको देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर करें इसको, ये टोकनाइजर डाउनलोड होगा, फिर मॉडल डाउनलोड होगा, और फिर जो है ना आपका अब मॉडल डाउनलोड हो रहा है, और अब जो है आपका ये मॉडल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये model.h5 देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप मॉडल H5 सेव के लिए नहीं होता, जी, सेव करने के लिए नहीं होता मॉडल H5? क्या होता है, सॉरी। क्या ये किसी और पर्पस के लिए, या वैसे मॉडल H5 जो है वो सेव करने के लिए नहीं होता? आवाज़ कट रही थी मेरे ख्याल में, शायद मेरा नेटवर्क से नहीं। प्रिंट टोकन्स, अच्छा ये देखें, ये आपके पास जो है ना ये लिस्ट आ गई, देखें ये उसने सेंटेंस को तोड़ दिया, ठीक है। इस सेंटेंस को ना उसने तोड़ दिया है, आई को तोड़ दिया है, फिर कॉमा को तोड़ दिया है, हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, और यहाँ देखें हगिंग फेस, फेस को उसने 2 हैश लगा दिए, देखें ये देखें, ये हैश जो है आपका सब वर्ड टोकनाइजेशन है, हगिंग फेस सब वर्ड टोकनाइजेशन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ये लिस्ट में आ गया, अब यहाँ पे आप इस लिस्ट को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो है फेल हो जाएगा। यहाँ हिडन स्टेट नन, ठीक है, नन, तो ये नन आ गया, और आप इसको जब रन करेंगे, एक मिनट, टोकन्स मॉडल इनपुट आईडीज, मॉडल इनपुट आईडीज, तो इसमें जो है इसने क्या दिया इसको, फिर उसने दे दिया, मैं एक मिनट, टोकन्स को इसने यहाँ पे प्रिंट किया, आईडीज, इनपुट आईडीज, ये फेल तो नहीं हुई है, क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था ये, दिस लाइन विल फेल, यहाँ पे फेल क्यों नहीं हो रही है, वर्ड टोकन, इसको फेल होना चाहिए। इसको पूरे को लें, वाई इज, नहीं फेल तो नहीं हो रहा है, इसने ऐसा कहा है, लेकिन होना चाहिए था फेल। Invalid argument error, input to reshape in a tensor of 4 with 14, but requested shape is 96. Okay. ये देखना यहाँ पे, input IDs, ये एरर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, this line should fail. रीस्टार्ट करें साहब, रिस्टार्ट करो,
दोबारा से रिस्टार्ट करो। हाँ जी। ये हम पाइट टॉर्च में कर रहे थे कल। अगर आप पाइट टॉर्च पे शिफ्ट करते हैं तो उसका आएगा कोड, और टेंसर फ्लो पे शिफ्ट करते हैं तो उसका आएगा कोड। ठीक है, तो ये टेंसर फ्लो पे है, ये अरे पाइटॉर्च पे है। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ यार, हो रही है स्क्रीन शेयर। अब मेरे पास तो नहीं हो रही। अब नहीं सर जी। यार ये नेटवर्क के मसाइल हैं। अब हो रही है। अच्छा जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर टेंसर फ्लो सेलेक्ट करें तो टेंसर फ्लो का कोड आएगा, पाइटॉर्च करते हैं पाइटॉर्च का कोड आएगा। टेंसर फ्लो में जो है ना वो आपकी अरे कैसे बनती है, वो बनती है tf.const और आपकी लिस्ट अंदर डाल देते हैं, तो उससे जो है ना ये आपकी टेंसर फ्लो की अरे बन जाती है। और अगर आपका पाइटॉर्च है तो पाइटॉर्च के उसमें जो है ना यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। नेटवर्क नेटवर्क प्लीज। पाइटॉर्च में जो है ना आपका ये टी टॉर्च डॉट टेंसर होता है, वहाँ पे टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट और यहाँ पे टॉर्च डॉट टेंसर से जो है ना आपकी बनता है सर आवाज सर आपकी नहीं आवाज आती। कुछ नहीं समझ आ रहा। वो अरे जो है ना आपकी मॉडल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आपके सही नहीं है ये इस वक्त। अच्छा यार, मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, हम ना रिकॉर्डिंग ऐसे मज़ा नहीं आता यानी ये क्लास। तो बेसिकली जो है जब आपने इसको द प्रॉब्लम इज दैट वी सेंट अ सिंगल सीक्वेंस टू द मॉडल। असल में यहाँ पे एरर आया ही नहीं है, तो ये एरर हम सिमुलेट करते तो बताते हाँ यार ये सिंगल सीक्वेंस गई थी तो यहाँ एरर आ गया था बेसिकली। तो होना तो ये चाहिए था कि इसको हम जो है उसमें भेजते, शायद इसमें पाइटॉर्च में रन करके देखते हैं तो शायद हमें ये एरर डिस्प्ले करे, हो सकता है इसमें हमें ये डिस्प्ले करे। यहाँ पे मैं खोलता हूँ इसको, इसको मैं रन टाइम को डिलीट करता हूँ, पाइटॉर्च के अंदर शायद करे, देखते हैं। अच्छा, मैं अब चाय बना के बैठता हूँ साथ में, जब अब बैठता हूँ ना तो मुझे उस वक़्त शदीद नींद के गोते आ रहे होते हैं, तो अब चाय रख रहा हूँ साथ ना। वैसे सर जी ऐसी बातें ना किया करें, हम दोनों का ना सेम सिचुएशन है। तीनों का, मेरा भी। जिदा भाई इनका आप तो सिचुएशन होता है उन्हें पोल जानते हो तुझे सारे। कोई नहीं। आ, आप तो भाई अजय भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।